कसूर में मासूम जैनब के कत्ल और शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा। शहर में मुकम्मल हड़ताल, मार्केटें, तजारती मराकज और तामीरी इदारे बंद। मुश्तिल मुजाहिरीन फिर सिविल अस्पताल के बाहर जमा। कालीपुल चौक पर धरना, फिरोजपुर रोड बंद। बुलिया तेरे शहर विच पाई जुल्म ने रज तमाल। अज ला के बुलिया घुंगरू ते अपना आप विखाल। अज सब्बे तियां बालड़े बस कर दे एक सवाल। जे जुल्म किसे नहीं डकना, धी हथी दइए मार। कसूर में बच्ची से दरिंदगी पर इंसानियत शर्मसार। पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार। मासूम कली मनोमट्टी तले जा सोई, अहले खाना गम से निढाल। सिक्योरिटी तो जाती उमरा के लिए है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। जैनब के वालिद का हुक्मरानों से शिकवा। शहबाज शरीफ मुंह अंधेरे जैनब के घर पहुंच गए। मकतूला के अहले खाना से ताजियत, इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद का कहना है फायरिंग करने वाले एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। जैनब के कातिल भी जल्द पकड़े जाएंगे। हसास इदारों की टीम की जैनब के घर आमद। मुतासरा खानदान के बयानात, कलमबंद वाक़े के शवाहिद इकट्ठे किए। कसूर में पुलिस फायरिंग से जाबहक दोनों अफराद की मय्यतें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब के वालिदैन की दुहाई सुन ली। अस्कुद नोटिस, सेशन जज और पुलिस से रिपोर्ट तलब। वकला की आज सूबा भर में हड़ताल। जैनब के बाप की पुकार आर्मी चीफ तक पहुंच गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की जैनब के कत्ल पर शदीद मजम्मत। सिपाही सालार का कहना है कि वाक़े के मुल्ज़िमों को इबरतनाक सजा दी जाए। कसूर की जैनब का क्या कसूर था? जैनब को इंसाफ दो, पाकिस्तान की आवाज। सोशल मीडिया पर आंसुओं का समंदर। लाखों अफराद ने इंसाफ के लिए मुहिम चला दी। जो जैनब का हादसा हुआ है, इससे सारी कौम सदमे में। ये दुख सिर्फ उन्हों को नहीं पहुंचा जिनकी बच्चियां हैं, ये हर पाकिस्तानी को इसका सदमा पहुंचा। ये पहले भी कसूर में बच्चों के साथ जुल्म हो चुका है। जो सड़कों पे निकल के इजहार कर रहे हैं गुस्से का, गम का, तकलीफ का, उनके ऊपर पंजाब पुलिस गोलियां चला रही है, यानी गोलियां मार रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। ये पहला वाकया नहीं, बच्चे गैर महफूज हैं। इमरान खान का मुल्जिमों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कप्तान आज ताजियत करने के लिए कसूर जाएंगे। फैसलाबाद में भी 15 साल तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल। नवी जमात के फैजान की लाश खेतों से मिली। कराची नाजमाबाद नंबर 4 सुपरमार्केट के करीब गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। अब्दुल मजीद दस्ती सिंध पुलिस के नए सरदार तैनात। वफाकी हुकूमत ने सिंध की सिफारिश मंजूर कर ली। एडी ख्वाजा इस्लामाबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। बदतरीन तशद्दुद, दोनों टांगे तोड़ दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पीराबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 2 खवातीन समेत 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
अमेरिका ने अपने शहरियों को बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान और भारत के सफर में भी एहतियात बरतने की हिदायत। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया के साथ बातचीत शुरू करने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि मुनासिब हालात में अमेरिका सदर शिमाली कोरिया के सरबराह से बातचीत कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। अहमद शहजाद को आखिरी मौका। उमर अमीन, फखर जमान, बाबर आजम, हफीज, शोएब भी टीम का हिस्सा। सोहेब मकसूद इनफत। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। शेखुपुरा में 8 साला बच्ची की अस्मत दरी करने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। 6 रोज कबल 8 साला बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम शहराज उर्फ राजा फारूकाबाद में पुलिस मुकाबले में मारा गया है। मजीद तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे फारूक मलिक हमारे साथ हैं। फारूक मलिक का क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, ये दरिंदा जो है इसने 6 रोज कबल एक बच्ची मलिहा जिसकी उम्र 8 साल थी, ये लाहौर की रहती थी और अपनी नानी को मिलने के लिए फरुखाबाद में आई हुई थी। इसने वो बाहर चीज लेने के लिए दुकान पे गई है, वहां से इस मुलजम ने उसको अगवा किया और उसके बाद 4 रोज तक इससे ज्यादती करता रहा है और जिसके बाद इसको कत्ल करने के बाद इसकी लाश एक बोरी में डालकर एक पार्क में जो है वो रखाया था। लाश मिलने के बाद लवाहकीन और इलाका ने बहुत ज्यादा एहतजाज भी किया था और रोड को भी ब्लॉक किया था, जिसके बाद पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और गुज़िश्ता रात इन्होंने एक जगह से मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए वहां पे छापा मारा तो मुल्ज़मान ने जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जिसके बाद जो है पुलिस मुकाबले के बाद ये मुल्ज़िम अपने अंजाम को पहुंच गया और हलाक हो गया। जी फारूक मलिक ये बताइएगा, अहले इलाका का क्या कहना है, बच्ची के अहले खाना क्या कहते हैं इस हवाले से? जी जब ये वाकया हुआ था उस वक्त तो अहले खाना बहुत रैश थे और पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने ये कार अंजाम दिया है और इसको कत्ल जो है पुलिस मुकाबले में मार दिया है उस वक्त से बहुत ज्यादा खुश है। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊं कि ये 2016 में 4 वाकयात ऐसे हो चुके हैं शेखुपुरा के अंदर जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती की गई थी, लेकिन उन चारों के मुल्ज़मान को जो है वो पुलिस ने मुकाबलों के बाद पार कर दिया था। जी ये भी बताइएगा कि फारूक पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई की गई, इस शख्स का पता चला? जी पुलिस जो है जब से ये वाकया हुआ था पुलिस इनको ढूंढने के लिए लग रही थी, पीछे लगी हुई थी और मुख्तलिफ जगह पे रेडिंग टीमें भी तश्कील दी गई थी और आज 6 दिन बाद जो है उनको पता चला कि मुल्ज़मान जो है लोखर कदीम में गाँव है वहां पर ये छुपे बैठे हैं, तो इन्होंने घेरा डालकर उनको जो है पकड़ने की कोशिश की तो मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 1 घंटा तक फायरिंग जारी रही और पुलिस सत्यमान के मुताबिक ये मुल्ज़म जो है वो अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ है। जी शुक्रिया फारूक मलिक, अपडेट करें। शहबाज शरीफ मुंह अंधेरे ज़ैनब के घर पहुंच गए। वज़ीर आला ने मकतूला के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कातिल पकड़ने और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा कि कातिल किसी सूरत भी बच नहीं पाएंगे, हुकूमत उन्हें छुपने नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब को नए DPO शाह खान मरवत ने ब्रीफिंग भी दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद का कहना है कि फायरिंग करने वाले अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ैनब के कातिल भी जल्द पकड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ मुंह अंधेरे ज़ैनब के घर पहुंच गए। वज़ीर आला ने मकतूला के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कसूर में 8 साला ज़ैनब का कत्ल। सुबह होते ही मुजाहिरीन फिर से सिविल अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन ने स्टील बाग चौक को बंद कर दिया है। नदीम खालिद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। नदीम खालिद बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्टील बाग DHQ अस्पताल जो है यहाँ पर उसके बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और उन्होंने टायर लगाकर आग जला रखी और तमाम हर तरफ से जो ट्रैफिक है उसको जैम कर दिया गया है और कोई भी तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद है और पुलिस की जो नफरी तैनात की गई थी वो भी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं, बल्कि तमाम सरकारी इमारतों के अंदर इस वक्त वो नफरी मौजूद है। और बाहर चूँकि कल पुलिस और इन मुजाहिरीन के दरमियान जो वाक़या
वाकया पेश आया था उसके बाद जो पुलिस की नफरी है वो नहीं आई। कल रेंजर्स को तैनात कर दिया गया था। इसी तरह रात भर भी मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला रहा ज़ैनब के घर, और यहाँ पर लाशों को रख कर जो 2 लोग कल पुलिस के साथ होने वाले वाक़े में जाँ बहक हो गए थे, उनकी लाशें सारी रात रख कर यहाँ पर एहतजाज किया जाता रहा। पोस्टमार्टम के बाद एक जो पहुँचा दी गई थी लाश, जबकि दूसरी जो है वो यहाँ पर रख कर रात भर जो है एहतजाज होता रहा। और इस वक्त जो लाहिकीन है और तमाम लोग जो मुस्तइल हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ठीक है खालिद, ये भी बताएगा, लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, बताएगा इनका कहना क्या है? बिल्कुल, इनका कहना है कि तमाम लोग जो मुलव्विस है, पहले सबसे पहले तो ज़ैनब के वाक़या में जो लोग जिसने भी ये जो शख्स की शनाख्त हुई है या जो भी वो CCTV फुटेज में देखा गया है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे सज़ा दी जाए। उसके बाद जो पुलिस गर्दी कल की गई उसमें जो फुटेज में जो लोग देखे गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 16 लोग जो है नामालूम अफराद है, उन पर जो भी सज़ा है वो भी सज़ा उनको दी जाए। उसके बाद ये लोग यहाँ से एहतजाज खत्म करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद आपका। कसूर में 8 साला ज़ैनब के कत्ल के बाद हसास इदारे भी हरकत में आ गए। हसास इदारों की टीम की ज़ैनब के घर पहुंची। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि खुफिया इदारों के अहलकारों ने मुतासरा खानदान के बयानात कलम बंद किए और वाक़े के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। इस मौके पर लवाहिकीन और शहरियों ने ज़ैनब के कत्ल और दीगर वाक़यात के हवाले से भी उन्हें आगाह किया। कसूर में 8 साला ज़ैनब के कत्ल के बाद हसास इदारे भी हरकत में आ गए और हसास इदारों की टीम ज़ैनब के घर जा पहुंची। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है खुफिया इदारों के अहलकारों ने मुतासरा खानदान के बयानात कलमबंद किए और वाक़े के शवाहिद भी इकट्ठे किए। इस मौके पर लवाहिकीन और शहरी भी फट पड़े और ज़ैनब के कत्ल और दीगर वाक़यात के हवाले से भी उन्हें आगाह करते रहे। कसूर में पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद अली और शुएब की लाशें पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फायरिंग करने वाले 16 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए थे, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जिसकी वजह से एहतजाज ज्यादा फैल गया था। और कसूर में पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद अली और शुएब की लाशें पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फायरिंग करने वाले 16 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब के वालिदैन की दुनिया उजड़ गई, बिखर गई। दिल का सुकून, आंखों का नूर छिन गया। खिलौने, किताबें और सिपारे भी अकेले रह गए और नन्ही ज़ैनब मनुमट्टी तले जा सोई। उजड़ गया वो बाग जिसका फूल थी ज़ैनब, बिखर गई वो दुनिया जिसका महवर थी ज़ैनब। उस माँ को चैन आए तो कैसे जिसके दिल का चैन थी ज़ैनब। उस बाप की आंखें खुश्क हों तो कैसे जिसकी आंखों का नूर थी ज़ैनब। ये कयामत नहीं तो क्या है जो ज़ैनब के वालिदैन पर गुजरी। बेबसी, रंज, दुख, गम बहुत छोटे लगते हैं ये लफ्ज जब आप ज़ैनब की माँ का चेहरा देखते हैं। कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे पास ज़ैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है। ज़ैनब के वालिद के बारे में क्या कहें, जिसके साथ अनहोनी हो जाए वो यूं ही दुहाइयाँ दिया करता है। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सब की साइयाँ होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी सो मोटे एक्शन लें। ज़ैनब जैसे फूल को जिस दरिंदगी से जिंदगी की डाली से नोच डाला गया, उससे दरिंदगी भी शर्मा गई। फूलों सी कलियों सी नाजुक ज़ैनब जो माँ की गोद में बाप के सीने पर सोया करती थी, आज मनुमट्टी तले जा सोई। और ज़ैनब के बाप की पुकार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुंच गई। आर्मी चीफ ने मासूम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती और उसके बाद कत्ल पर शदीद मजम्मत का इजहार किया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत की है। आर्मी चीफ का कहना है कि वाक़े के मुलजिमों को इबरतनाक सजा दी जाएगी ताकि वालिदैन को इंसाफ मिल सके। ज़ैनब के बाप की पुकार पहुंच गई चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक और आर्मी चीफ ने मासूम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती और उसके बाद कत्ल पर शदीद मजम्मत का इजहार किया है।
वज़ीर आला पंजाब ने कसूर वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ कसूर जुल्फ़िकार अहमद को ओहदे से हटाकर जाहिद नवाज बरवत को चार्ज सौंप दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई और इससे 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपको खबर, वज़ीर आला पंजाब ने कसूर वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ कसूर जुल्फ़िकार अहमद को अपने ओहदे से हटा दिया। जाहिद नवाज बरवत को चार्ज सौंप दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए JIT भी बना दी गई। 7 साला ज़ैनब की ज़्यादती के बाद कत्ल ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। सियासी रहनुमाओं ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पंजाब असेंबली में इस वाक़े के खिलाफ करारदाद भी जमा करा दी गई। नन्ही ज़ैनब के साथ होने वाली दरिंदगी पर सियासी रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मासूम बच्ची से ज्यादती नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जिसके मुर्तकिब दरिंदों को सख्त सजा दिलवाई जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ज़ैनब का कत्ल शरीफों के इक़्तिदार के मुंह पर तमाचा है। शरीफों की हुकूमत ऐसे वाक़यात को नजरअंदाज करती रही। लगता है पंजाब के कुछ इलाके बच्चों के लिए जहन्नुम बना दिए गए हैं। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल के काबिले मुजम्मत और खौफनाक वाक़े ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि इस मुआशरे में बच्चे किस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ऐसा खौफनाक वाक़या पहली बार सामने नहीं आया। कातिलों को जल्द करार वाकई सजा दिलाई जाए। जो ज़ैनब का हादसा हुआ है, इससे सारी कौम सदमे में, और ये खौफ है हमें कि हमारा माशरा किधर गिरता जा रहा है। ये पहली दफा कसूर में नहीं हुआ, ये पहले भी कसूर में बच्चों के साथ जुल्म हो चुका। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, दुआ गो हूँ कि ज़ैनब पर जुल्म ढाने वाले ना सिर्फ पकड़े जाएं बल्कि उन्हें निशाने इबरत भी बनाया जाए। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इंसाफ मांगने वालों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पता नहीं हुकूमत क्या चाहती है। दूसरी तरफ नून लीग के रुकन हिना परवेज बट ने ज़ैनब के कत्ल के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। इज़हार ताज़ियत ही नहीं, अमलन भी कुछ करना होगा। नन्ही ज़ैनब के कत्ल से हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शोबिस के सितारों ने ज़ैनब के साथ होने वाली सफाकी पर शदीद दुख का इजहार किया है। अजहर अली ने ट्वीट किया कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ज़ैनब को फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। जुनेद खान कहते हैं, ये खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया है। यकीन नहीं आता कि मुल्जिम अभी तक आज़ाद फिर रहा है। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया कि उनका दिल रो रहा है। समझ नहीं आता कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने लिखा कि वो एक बाप होते हुए ज़ैनब के वालिदैन का दुख समझ सकते हैं। हुकूमत मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। शादाब खान ने कहा कि ज़ैनब के वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए। मुआशरे को इन जराइम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वहाब रियाज का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ज़ैनब के वालिदैन को सब्र अता करे। साबिक कप्तान वक़ार यूनुस ने ट्वीट किया कि ज़ैनब तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का नाम था। जालिम दरिंदे ने ज़ैनब नाम वाली बच्ची के साथ क्या किया। मासूम कली ज़ैनब के मसले जाने पर अदाकार भी फट पड़े। अदाकार फैसल कुरैशी कहते हैं, ज़ैनब तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन दुआ है कि उस जालिम दरिंदे की मौत बहुत दर्दनाक हो। अदाकारा माहिरा खान ने ट्वीट किया कि अल्लाह के वास्ते उस दरिंदे को पकड़कर इबरत का निशान बना दो। अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने ट्वीट किया, मेरी बच्ची, मैं बहुत दुख में हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कसूर में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती के बाद कत्ल पर मुल्क भर में गम और गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। कसूर से शुरू होने वाला एहतजाज की लहर कराची में भी पहुंच गई। शहर कायद में सिविल सोसाइटी समेत हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग आज इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है, वलीद अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। वलीद अहमद, यकीनन दुख के साथ शदीद गुस्सा भी है, कराची में एहतजाज की सूरत हाल क्या है? 7 साला ज़ैनब के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में पूरे मुल्क में ये गम और गुस्से की लहर जो है वो जारी है। हर शहरी जो ही सरापा एहतजाज है, अफसरदा भी और साथ साथ सरापा एहतजाज भी। आज कराची शहर में भी मुख्तलिफ मकामात पर ज़ैनब के हक़ के लिए जो है वो एहतजाज करने की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डॉक्टर आरिफ अलवी की क़यादत में एहतजाज करेगी, जबकि इसके साथ ही साथ जो है क्लिफ्टन के मकाम पर फुटपाथ स्कूल के बच्चे भी आज जो है ज़ैनब के लिए सरापा एहतजाज
बनेंगे। जबकि साथ साथ 9 बजे का वक्त दिया गया था सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है एहतजाज का। इस वक्त मैं 2 तलवार पे मौजूद हूँ। 2 तलवार के मकाम पे अक्सर जो है सिविल सोसाइटी एहतजाज करती है। कुछ देर के बाद सिविल सोसाइटी का भी एहतजाज शुरू हो जाएगा, जिसमें जो मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, फ़नकार होंगे जो उसमें शरीक होंगे, और वो जो ज़ैनब के 7 साल जो ज़ैनब है उसके कत्ल के ख़िलाफ़ और उसके साथ पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ से ये कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था और उसमें मुजाहिरीन का यही कहना था कि फ़ौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया वलीद अहमद आपका। कसूर में नन्ही ज़ैनब से ज़्यादती और कत्ल पर फनकार बरादरी शदीद सदमे में है। फनकारों का कहना है कि वाक़या जुल्म की इंतहा है। आला हुकाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दें। उनको सरेआम हैंग किया जाए, उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले लोगों को ये पता लग सके कि इस तरह की चीज़ें जो है ये क्यों हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा एक वेल कनेक्टेड बंदे को एक दफ़ा प्लीज आप सबके सामने फांसी लगा दें, उस माँ के दिल को भी सुकून आएगा और देन वी एक्चुअली कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम द स्टेट्स। ज़ैनब के बारे में बात कीजिए, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात कीजिए, एजुकेट कीजिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। मैं आप सब मिल के एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से और सबसे बढ़कर एक इंसान होने की हैसियत से एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी कौम की बेटियाँ सेफ हों, इनको पकड़ा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इन इदारों से कहता हूँ कि वो फौरी तौर पर मुजरिमों को पकड़ें और उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जो जालिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे लोगों को पकड़ो और उनको सरेआम संसार किया जाए, उन लोगों को फांसी दी जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, ज़ैनब को इंसाफ मिले, क्योंकि ज़ैनब का इंसाफ हम सब का इंसाफ है। इस वक्त इतना दर्दनाक वाकया जो उस बच्ची ज़ैनब के साथ हुआ है, खुदारा इस वक्त अब हमें एक होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मम्मा आप आ गई, बाबा आप भी आ गए। मम्मा मैंने बहुत आवाजें दी, बहुत बुलाया, लेकिन आप ना आई। बाबा आप भी इतनी दूर थे। मम्मा मैं और किसको पुकारती, मैं किसको अपना दुख बताती। मम्मा बहुत अकेली थी, बहुत खौफज़दा। मम्मा मैंने आपके लिए सोने सी बालियां खरीदी थी। बाबा आपके लिए जो तस्बीह ली वो भी रास्ते में गिर गई। मम्मा बस आखिरी बार, मेरा सिपारा कहीं गिर गया था, उसको कुरान के साथ रख देना। आपने ही कहा था ना, सिपारा गिर जाए तो अल्लाह मियां नाराज होते हैं। गत्ते के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल के राख हो गया। तफसीलात क्या हैं, वकार अब्बास से जानते हैं। वकार अब्बास बताएगा, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया और वजह सामने क्या आई आग लगने की? सामने नहीं आ सकी, मगर ये आग जो तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब लगी थी। उसके बाद जब रेस्क्यू इदारों को इसकी इत्तला दी गई तो फ़ौरन यहाँ से फायर स्टेशन करीब है, यहाँ से फायर टेंडर्स यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं और आग बुझाने के काम के अंदर उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आग जो तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझी है। आग लगने की वजूहत जो अभी तक सामने नहीं आ सकी है, मगर अंदर मौजूद जो तमाम गत्ता था वो पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया वकार अब्बास। कराची के इलाके पीराबाद और ज़िया कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स के सर्च ऑपरेशन करते हुए 20 से जायद मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिया गया है। पीराबाद के इलाके मियाँवाली कॉलोनी में रात गए ऑपरेशन किया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घर घर तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान 2 ख़वातीन समेत 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। ख़वातीन के कब्जे से चोरी की गई रकम बरामद की गई, जबकि दूसरी जानिब कॉलोनी में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान इससे कबल भी गिरफ्तार हुए थे।
और कराची में डाकुओं से सताए शहरियों ने खुद ही अदालतें लगाना शुरू कर दी। नाजिमाबाद के इलाके गुलबहार में 2 और गुलशन इकबाल में 1 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब ठुकाई के बाद डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में जारी लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान शहरियों ने खुद ही सजा देने का सोच लिया। नाजिमाबाद में रात गए 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद शहरियों ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में भी शहरियों से लूट मार करने वाले डाकू को न बख्शा गया। शहरियों के हाथों लगने वाले ये डाकू पर गोलियों से बदतरीन तशद्दुद किया गया। पुलिस ने पहुंचने पर शहरियों ने डाकू को पुलिस के हवाले किया। और खबर देंगे आपको बहावल नगर से, जहां थाना मैकलोडगंज अस्पताल मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। बदनामी जमाना बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का इश्तिहारी सतारी लंगड़ियाल अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सतारी लंगड़ियाल पर संगीन नोयत के 15 मुकदमात थे। बहावल नगर से यह खबर है, जहां थाना मैकलोडगंज अस्पताल मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। बदनामी जमाना बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का इश्तिहारी सतारी लंगड़ियाल अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सतारी लंगड़ियाल पर संगीन नोयत के 15 मुकदमात थे। खबर दें आपको पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया में पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए खतरनाक डाकुओं समेत 15 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 खतरनाक डाकुओं समेत 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। पिंडी भटिया में पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ये टारगेटेड ऑपरेशन किया है। गुजरांवाला के इलाके कामों की में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। मुलजिमों से 12,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जो वो छीन कर फरार हो गए थे। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, गुजरांवाला के इलाके कामोकी में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया है। मुलजिम 12,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे। ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। मारे गए डाकू के 2 साथी फरार हो गए, जबकि पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद हुआ है। इस बारे में जानते हैं ओकाड़ा से 24 न्यूज के नुमाइंदे समीउल्लाह खान से। समीउल्लाह, इस कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तसीरपुर के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है और ये डाकू जो है मोटरसाइकिल लेके फरार हो रहे थे और पुलिस से इनका सामना हो गया और सामना होते ही पुलिस को डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पे शुरू कर दी और जिसके नतीजे में उसके बाद पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की है और उसके नतीजे में 1 डाकू फरार हो गया, जबकि 2 डाकू मौके से 1 डाकू हलाक हो गया और 2 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी शुक्रिया समीउल्लाह खान। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कार्रवाई की गई है। उकाड़ा में हलाक डाकू से छीनी की मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और उकाड़ा में ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आपको ये खबर दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में दूध की नाकिस प्रोडक्शन और पैकिंग का नोटिस दे लिया है। इस पे भी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। अभी आपको ताज़ा खबर दें, एडी ख्वाजा की छुट्टी हो गई है। नए IG सिंध का नाम सामने आ गया है। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को सिंध पुलिस का सिपह सालार तैनात कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बताएंगे एडी ख्वाजा की छुट्टी हो गई है। नए IG सिंध का नाम सामने आ गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से जिले हैदर। एडी ख्वाजा IG सिंध अब नहीं रहे। वफाकी हुकूमत ने एडी ख्वाजा की छुट्टी कर दी। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को नया IG सिंध नामजद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस के नए सिपह सलार सरदार अब्दुल मजीद दस्ती का नाम बतौर IG के लिए कई बार सिंध हुकूमत की जानिब से तजवीज़ किया गया। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती 1985 से महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल इनके पास एडिशनल IG सिंध बराए रिसर्च, डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी का चार्ज था। माजी में सरदार अब्दुल मजीद दस्ती एडिशनल IG कोयटा, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सिंध, DIG लाड़काना जोन, DIG वेस्ट कराची, DIG हेडक्वार्टर, DIG एडमिन, SSP ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और मलीर कराची भी रह चुके हैं। जिले हैदर, 24 न्यूज कराची।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में दूध की नाकिस प्रोडक्शन और पैकिंग का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने की हिदायत की है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताएगा चीफ जस्टिस ने क्या हिदायत दी है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुबह सिंध के अंदर दूध की नाकिस प्रोडक्शन, पैकिंग और प्रोसेसिंग पर आज खुद नोटिस ले लिया है और मामले को 13 जनवरी बरोज हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में मुकर्रर भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक और अहम नोटिस लिया गया था। ज़ैनब बीबी जो कि 8 साल की बच्ची जिसके साथ ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था, और आज ये दूसरा अहम आज खुद नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मुकदमे की अहम समाअत होगी। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम जजेस पर मुश्तमिल और चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल एक अहम कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। लिहाजा हफ्ते का रोज इंतहाई अहम है। उस रोज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस अहम मुकदमे की समाअत भी करेंगे, जिसमें सिंध में दूध की नाकिस प्रोडक्शन, पैकिंग और प्रोसेसिंग पर बात होगी। मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो दूध तैयार करती हैं, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये नोटिस लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आदिल सरफराज। जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से प्लॉटों का झांसा देकर लूटमार करने वाली एक और हाउसिंग स्कीम सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने बगैर एनओसी और लेआउट प्लान मंजूर कराए और कागजों में 3400 मेंबर्स बना लिए। निगरानी करने वाले इदारे ताहाल खामोश हैं। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर, बताएगा क्या मामला है ये? जी, जुड़वा शहरों में तकरीबन 228 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां जो है गैर कानूनी, जाली और बोगस हैं। उनमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी जो है वो शामिल है, जो कि गैर कानूनी है और आरडीए की लिस्ट में भी शामिल है। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से कायम है और इसके पास प्रॉपर जमीन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने 3400 से ज्यादा मेंबर बना लिए हैं। और इसके अलावा इसका एक नया फ्रॉड ये भी सामने आया कि MCM नामी एक प्राइवेट कंपनी है, उससे 2412 कनाल अराजी जो है वो ली गई थी ज्वाइंट वेंचर के नाम पर, लेकिन उनसे भी अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। इसके जो सदर हैं गुलाम गौस, उन्होंने ये फ्रॉड किया और ज्वाइंट वेंचर के नाम पर अभी भी ये फ्रॉड जारी है। इसके अलावा मुतबादल जमीन के एवज जो है वो फ्रॉड किया गया और मुबैना तौर पर जो इसके सदर हैं उसके खिलाफ ये भी इल्जाम है कंपनी की तरफ से कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए का कमीशन लिया। इतनी बेज़ाब्तियां हो रही हैं। सगीर चौधरी अपडेट कर रहे थे। एक अहम खबर और अहम कदम। मोटरवे पुलिस ने सर्विस एरियाज में महंगी, ज़ायदुल मवाद और गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। होटल्स में खाने पीने की अशिया की ज्यादा कीमत वसूल नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अवैस कयानी से। अवैस कयानी, क्या छापे भी मारे गए होटल्स में? जी बिल्कुल, जितने भी मोटरवेज की जो सर्विस एरियाज हैं वहाँ पर जो भी छोटे रेस्टोरेंट, जो बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स और जो टक शॉप्स हैं, वहाँ पर एक तो ज़ायदुल मियाद अशिया फरोख्त की जा रही हैं और साथ ही साथ जो महंगे दाम लिए जा रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी ली जाए। तो यही सूरत हाल देखने के बाद मोटरवे पुलिस ने फैसला किया कि क्रैकडाउन शुरू किया है और कंपेन जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किए और अब तक जो 2.5 लाख से ज्यादा जुर्माने किए जा चुके हैं। इसमें जो महंगे तरीन रेस्टोरेंट भी सामने आ रहे हैं, सब पे जो है मैकडोनल्ड्स और दीगर जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे छापे मारे जा चुके हैं। बेड़ा सर्विस एरिया है, चक्री के जो है सर्विस एरिया के। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी। कराची में आज बादलों का राज है। शहर का मौसम चंद रोज तक सुबह के वक्त अबर आलूद रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, ये जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का, अगले आने वाले चंद दिनों में मौसम कैसा रहेगा? इस वक्त जो है मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है और अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो शहर का जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें ज़्यादा से इजाफा जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब जो है 34% रहेगा। ताहम इस वक्त जो मौसम है वो खुशगवार है और शहरी जो हैं वो भी खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में गुज़िश्ता 25 दिन के दौरान 137 अफराद को सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में नश्तर अस्पताल लाया गया। 67 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अस्पताल में अब भी 29 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस बारे में जानते हैं 24 के नुमाइंदे फैसल जहां से। फैसल, बताइएगा बड़ी तादाद है मरीजों की जिनमें सीजनल इन्फ्लुएंजा के वायरस की तस्दीक हुई है। क्या अस्पतालों में इस हवाले से कोई स्पेशल इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों को लाकर इन आइसोलेशन वार्ड निस्तर अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद यहाँ पर जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनकी तादाद 29 हो गई है, जिनमें से एक और मरीज में मस्बत वायरस आने के बाद इस वक्त जो मस्बत वायरस के साथ मरीज हैं उनकी तादाद 22 हो गई है, जबकि 2 मरीजों में मनफी और ओवरऑल जो 5 मरीज हैं उनके अभी तक रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो रिजल्ट आज दिन में 11 से 12 बजे के दरमियान आने का इम्कान है, जिसके बाद मजीद ज़्यादा मरीजों में इजाफा हो सकता है। इस तशवीशनाक सूरत हाल की वजह से यहाँ के निश्चित अस्पताल के अमले को बाकायदा तौर पर तरबियत दी गई है कि कैसे इस मर्ज खतरनाक मर्ज से लड़ना है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 25 दिन के दौरान में 100 फैसल जहां अपडेट कर रहे थे। अहम और अच्छी खबर यह है कि तनख्वाहों से महरूम पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें अदा करने के लिए समरी तैयार कर ली गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन को अक्टूबर और नवंबर 2017 की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। वकास अजीम, बताएगा इस अच्छी खबर से मुतल्लिक। जी हाँ, पाकिस्तान स्टील मिल अगरचे काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये है कि इनको 3 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो उससे महरूम हैं। और अब निजकारी कमीशन ने ये समरी तैयार की है कि इन मुलाजमीन को 2 महीने की तनख्वाह फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी, जिसकी समरी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। स्टील मिल मुलाजमीन को अक्टूबर और नवंबर 2017 की तनख्वाहें जारी की जाएंगी, जिसके लिए 76 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करने की सिफारिश की गई है। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जैसे ही बुलाया जाएगा उसमें ये समरी पेश करके स्टील मिल के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने की मंजूरी दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास अजीम। हुकूमत के माशी खुशहाली के दावों का पोल खुल गया। पाकिस्तान का तजारती खसारा 18 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। रबा माली साल बरामदात में इजाफे के बावजूद 6 माह के खसारे में 24.5% इजाफा हुआ। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान अशिया की बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को 17 अरब 96 करोड़ डॉलर्स के खसारे का सामना रहा, जो गुज़श्ता साल से 3 अरब 53 करोड़ डॉलर ज्यादा है। जुलाई से दिसंबर के अख्ताम तक बरामदात का हजम 11 अरब 70 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता माली साल इस अरसे से 11.2% ज्यादा है। लेकिन इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत और दूसरी अशिया का दरामदी बिल 19% इजाफे से 28 अरब 97 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। दिसंबर की बरामदात गुज़श्ता साल दिसंबर से तकरीबन 15% ज्यादा रही, जबकि दरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर दबाव कम हो गया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाए जाने वाला ज़र मुबादला बढ़ना शुरू हो गया। दिसंबर की मजमूई तरसीलात ज़र 9% ज्यादा रही। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 9 अरब 74 करोड़ 48 लाख डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए, जो गुज़श्ता साल से 24 करोड़ डॉलर ज्यादा हैं। दिसंबर में तारिकीन वतन ने मजमूई तौर पर 1 अरब 72 करोड़ 36 लाख डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए, जो गुज़श्ता साल दिसंबर से 8.7% और इस साल नवंबर से 9.3% ज्यादा हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा UAE, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से आने वाले डॉलर्स में इजाफे की वजह से हुआ। सऊदी अरब से आने वाले डॉलर्स पहले से भी कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 43 करोड़ 20 लाख डॉलर्स वतन भिजवाए, जो गुज़श्ता साल से 9% कम है, जबकि UAE से 39 करोड़ 67 लाख डॉलर्स और अमरीका से 23 करोड़ 47 लाख डॉलर्स पाकिस्तान आए, जो गुज़श्ता साल से 29% ज्यादा हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे 13 जनवरी को खेला जाएगा। डोनेडन में कौमी क्रिकेट टीम ने भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरी के लिए खुसूसी मशकें भी की गई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, हाफिज शहबाज से जानते हैं। हाफिज शहबाज, खिलाड़ियों में कुछ बीमार भी हैं, क्या मैच तक फिट हो जाएंगे? लेकिन पाकिस्तान टीम इस वक्त डोनेटर में मौजूद है और पाकिस्तान टीम ने तकरीबन 3 घंटे तक प्रैक्टिस में सेशन में हिस्सा लिया है। फ़खर ज़मान जो कि पाकिस्तानी ओपनर पिछले मैच में अनफिट हो गए थे, उनके बारे में ये इतला है कि उन्होंने आज टीम के साथ हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी की है, रनिंग भी की है। इसके अलावा जो टीम के ट्रेनर हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनका ये कहना है कि फ़खर ज़मान की जो फिटनेस है उसमें खासी बेहतरी आ रही है और उम्मीद है कि तीसरा वनडे जो कि 13 तारीख को खेला जाना है उससे कबल वो मुकम्मल फिट होकर सिलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगे। ताहम हतमी फैसला जो है फ़खर ज़मान का मैच से कबल फिटनेस टेस्ट लेकर किया जाएगा। इसके साथ साथ टीम का ये भी कहना है कि फ़खर ज़मान तेजी से बेहतर हो रहे हैं और आज उन्होंने ट्रेनिंग की है, उसमें उनकी जो लिंपिंग थी उनकी टांग में वो हम बीन खिलाड़ियों के लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज।
आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफरी हिदायत जारी कर दी हैं। हिदायत को 4 कैटेगरीज में रखा गया है। भारत को दूसरी, पाकिस्तान तीसरी और अफगानिस्तान को चौथी कैटेगरी में रखा गया है। अमेरिकी दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सफर पर नजरसानी करें, जबकि अमेरिकी शहरी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के सफर से गुरेज करें। भारत को जराइम और दहशतगर्दी के खतरात की वजह से दूसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की शहरियत बहाल कर दी। जूलियन असांज को उसका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया। जूलियन अमेरिका और स्वीडन में इंतहाई मतलूब था और उसने लंदन में इक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह ले रखी थी। जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की शहरियत बहाल कर दी। जूलियन असांज को उसका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया है। जूलियन असांज की शहरियत बहाल कर दी गई है। जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की शहरियत को बहाल कर दिया। जूलियन असांज को उसका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया। जूलियन असांज अमेरिका और स्वीडन में इंतहाई मतलूब था और उसने लंदन में इक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह ले रखी थी और अब उसको उसकी शहरियत को बहाल कर दिया गया है और साथ साथ उसका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया है।